हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और ख़ास कर वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में। कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सब चीज़ के बारे में जानेंगे आज इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक है कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है? तो मैंने बोला इट इज़ द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये वो एक तरीके से प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे को जाता है विद फॉर्मलाइज एंड नॉन फॉर्मलाइज वे। फॉर्मलाइज तरीके से और नॉन फॉर्मलाइज वे से। फॉर्मलाइज मतलब कि जब मेरी कंपनी ने जैसे बोला हो मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फॉर्मलाइज जब मैं अपनी मर्जी से हाँ भाई तू से बता दियो, तू से बता दियो, ये होता है इनफॉर्मलाइज। मतलब जब कभी कंपनी के अंदर इन्फॉर्मेशन एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पहुँचाई जाएगी तो फॉर्मलाइज तरीका, और जब इन्फॉर्मेशन ऐसे किसी को बता दिया वो होता है इनफॉर्मलाइज तरीका। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने थॉट, अपने आइडिया को दूसरे से शेयर करते हो। ये समझ में आ गया बेटा? आप तुरंत बताओगे कि कभी भी एक कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला बंदा होता है सेंडर। कौन होता है? सेंडर। सेंडर वो व्यक्ति होता है जो अपनी थॉट, अपने आइडिया दूसरे तक बताना चाहता है। नंबर 2 मैसेज। मैसेज वो फैक्ट होता है जो एक सेंडर दूसरे तक बताना चाहता है, तो वो जो फैक्ट है उसे क्या बोलते हैं? मैसेज। एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है मैं किस तरह से बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, इशारों में समझा रहा हूँ, या फिर जेस्चर पोस्चर समझा रहा हूँ, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एनकोडिंग। मीडिया। मीडिया किस तरीके से, किस माध्यम का यूज़ करके मैं चीज़ों को समझाऊंगा। डिकोडिंग उस तक कहाँ किस तरीके से पहुँचेगा। और लास्ट फीडबैक। जब उस पर इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए तो आपको लेनी चाहिए फीडबैक कि भाई आपको समझ में आया या नहीं आया। और कभी कभार तो चीज़ें पूरी प्रॉपर समझ में आ जाती है, और अगर कभी कोई चीज़ गलत समझ में आ रही तो उसे क्या बोलते हैं? नॉइस। नॉइस ये वो हर्डल, वो रुकावटें हैं जिससे इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पहुँच पाती नहीं है। अब किस पे? कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस पे। हमारे लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी क्यों है? तो पहला पॉइंट आपको बोलना है भैया, कम्युनिकेशन है वो एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग है। कि अगर हमारी कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होता रहेगा ना, तो इसका मतलब हमारे देश, हमारे बिजनेस के अंदर हम बहुत ही आसानी से प्लानिंग कर सकते हैं। नंबर 2 प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन की हेल्प से हम अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होगा हमारा तो हम तक बातें अच्छी पहुंचेगी। बातें अगर टाइम पे पहुंचेगी तो भैया हम डिसीजन भी अच्छा ले पाएंगे। इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। आपने बहुत देखा होगा कि हमारे जो सुपरवाइज़र होता है और जो लेबर होती है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। रीज़न क्या है उसका? कम्युनिकेशन में कमी। कि लेबर जो होती है वो, उन्हें लगता है कि ये बोल बड़ा गुस्से में रहा और वो नॉर्मली बोलता है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो सीधी बात है, अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो कभी भी सुपीरियर मतलब कि जो नीचे काम कर रहे हैं वो और हमारे सुपरवाइज़र में लड़ाई नहीं होगी। हेल्प टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप विद इंडस्ट्रिया। बाहर वाली कंपनियों से अगर आपको अच्छा रिलेशन बनाना तो अच्छी तरीके से बात करनी पड़ेगी। जैसे हमारे मोदी जी लोग अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा वार्तालाप करते हैं, उन्हें समझते हैं, है ना। तो देखो हर कंट्री में जाके क्या कर रहे हैं, वो अपना तबका चला रहे हैं, है ना। आगे आ जाओ। जनरेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अधिकारों को बांटना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अधिकारों को बांटना। तो जिस कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होता है वहाँ पे अधिकारों का बंटवारा भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। भाई एक अच्छा ग्रुप बनाना, तालमेल बनाने में भी ज़रूरी आता है तुम्हारा क्या? कम्युनिकेशन। अब दोस्त कम्युनिकेशन होता क्या है? मैंने अभी बताया आपको। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी थॉट और आइडिया दूसरे तक शेयर करना, जिससे कुछ फीचर बताए और कुछ बताए इंपॉर्टेंस। लेकिन उसके बावजूद भी हम कम्युनिकेट ढंग से कर पाते नहीं हैं। तो कम्युनिकेट ढंग से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? कुछ कमियाँ। वो कमी क्या है? 3। सीमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। मतलब जब कभी भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपके सामने 3 प्रॉब्लम आती है। नंबर 1 सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर क्या होते हैं? वो बैरियर जब आप जो है चीज़ को एक्सप्रेस ही बड़ी गंदे तरीके से कर रहे हो, तो हमने बोला कुछ और, सबने समझ लिया कुछ और। सिंबल विद डिफरेंट मैसेज। जब कभी आप किसी को सिंबल से समझाते हो कोई बात लेकिन वो समझ कुछ और लेता है, तो ये क्या होता है? सिंबल विद डिफरेंट मैसेज। बॉडी लैंग्वेज। हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और होता है, हम बोल कुछ और रहे हैं, वो समझ कुछ और लेता है। तो जब कभी ऐसे बैरियर होते हैं, या अनक्लैरिफाइड एजम्पशन जी, कि जो मैंने समझाया उसे लगा कुछ और, मैंने बोला भी कुछ और, उसे समझा कुछ और, तो जब कभी हमारे एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बैरियर। लेकिन जब साइकोलॉजिकल की बात आए, जब इंसान सुनने से पहले समझ रहा हाँ मैं समझ गया, तो वो कौन सा होता है? प्री इवैल्यूएशन।
जब इंसान को हम कुछ बात बता रहे हैं और वो अटेंटिव नहीं है, तो जो वो गलत सुन लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लैक ऑफ अटेंशन। और डिस्ट्रस्ट, इंसान इंटरेस्ट होकर किसी बात को नहीं सुन रहा, तो क्या में आता है डिस्ट्रस्ट, जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल सिमेंटिक बैरियर। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। और लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अच्छी नहीं है, संस्था में रूल अच्छे नहीं है, रेगुलेशन अच्छे नहीं है, और स्टेटस ढंग का नहीं है, तो जिस कारण भी हम भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्त ये था आपका कम्युनिकेशन। मैं ये बहुत छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक ही आएंगे पेपर में, तो अगर आएंगे तो इसे प्लीज़ लिखिए आना, इसे अच्छे से याद कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।